सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि देखें किस तरह जिंक रिएक्शन करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ और बनाती हैं क्या जिंक सल्फेट एंड कॉपर। क्लियर है? ये है एग्जाम्पल नंबर 1.9 फ्रॉम फेडरल टेक्स्ट बुक ऑफ स्टाइकोमेट्री चैप्टर। देखिए ये जिंक रिएक्शन करती है कॉपर सल्फेट के साथ। तो आप लोग जानते हैं कि जिंक इलेक्ट्रॉन देते हैं और कॉपर इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सो देखिए क्वेश्चन हमसे ये है कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट के 1.274 ग्राम्स हैं, अगर आपके पास कॉपर सल्फेट के इतने ग्राम्स हैं और जिंक आपके पास एक्सेस में है, एक्सेस का मतलब ये है कि उनकी अमाउंट ज़्यादा है, काफ़ी है। क्लियर? उसकी अमाउंट आप डिस्कस ना करें, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक जब हम कॉपर सल्फेट 1.274 ग्राम लेते हैं और जिंक एक्सेस में लेते हैं, तो तजर्बाती बुनियाद पर जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम 0.392 ग्राम्स कॉपर हासिल कर लेते हैं। देखिए ये कॉपर, देखिए जिंक एक्सेस में है और कॉपर सल्फेट की जो अमाउंट है, जो मिकदार है वो कितनी है? कॉपर सल्फेट की जो अमाउंट है वो 1.274 ग्राम्स है। तो जब जो एक्सपेरिमेंट के दौरान जब कॉपर सल्फेट की इतनी अमाउंट ली गई तो कॉपर की जो अमाउंट बनी वो कितनी थी? वो थी 0.392 ग्राम्स। तो क्वेश्चन के मुताबिक फाइंड द परसेंटेज यील्ड, फाइंड द परसेंटेज यील्ड। और आप लोग जानते हैं जो कॉपर सल्फेट है उसका मोलर मास 159.6 ग्राम्स पर मोल है और जिंक का जो मोलर मास है वो 65.38 ग्राम पर मोल है। क्लियर है? अच्छा, सो अब हम फाइंड करेंगे कि परसेंटेज यील्ड। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज यील्ड की तरफ बढ़ने से पहले यील्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। यील्ड असल में पैदावार को कहा जाता है, प्रोडक्ट को कहा जाता है। क्लियर है? सो यील्ड दो तरह से होता है। यील्ड दो तरह से होता है। एक होता है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड वो होता है जो एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हासिल होता है। देखिए एक एक्सपेरिमेंटर जब कोई काम करता है, कोई केमिकल रिएक्शन करता है और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो इस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? एक्चुअल यील्ड होता है। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड है, वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो कि किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है? अच्छा, एक्चुअल यील्ड क्या होता है? एक्चुअल यील्ड जो प्रैक्टिकली, एक्चुअल यील्ड वो पैदावार जो प्रैक्टिकली किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो प्रैक्टिकली कोई केमिकल रिएक्शन करवा के जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल की जाती है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। और थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होता है, वो पैदावार होता है, प्रोडक्ट की वो अमाउंट होती है जो किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी यील्ड के मुतालिक। अच्छा, सो देखें एक एक्सपेरिमेंट करने वाला जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उनके पास कॉपर सल्फेट की जो अमाउंट थी वो इतनी थी। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट की तो उसके पास कॉपर की जो प्रोडक्ट आई, जो अमाउंट आई वो कितनी आई? 0.392 ग्राम्स। क्लियर है? सो क्वेश्चन ये है कि आप परसेंटेज यील्ड मालूम करें। परसेंटेज यील्ड मालूम करने का फार्मूला यही है कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? अच्छा देखें, ये जो यील्ड है वो यील्ड जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हासिल की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक्चुअल यील्ड की जो अमाउंट है वो तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड की अमाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए हम अभी थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे, क्योंकि एक्चुअल यील्ड तो हमारे पास है, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है इस रिएक्शन का जो थ्योरेटिकल यील्ड है, क्लियर है, जो कैलकुलेशन की जाती है किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, वो अभी हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब जिंक रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? कॉपर सल्फेट के साथ, तो बनाती है क्या? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अच्छा ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ये 1 मोल है। देखिए 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, 1 मोल जिंक सल्फेट
एंड 1 मोल कॉपर प्योर फॉर्म में हमें मिल जाता है। ठीक है, सो देखिए 1 मोल जिंक किस चीज़ के बराबर होता है, मतलब 1 मोल जिंक का जो मास है वो बराबर होता है 65.38 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, साथ साथ कॉपर सल्फेट का जो मोलर मास है, मतलब ये है कि 1 मोल कॉपर सल्फेट का जो मास होता है वो बराबर होता है 159.6 ग्राम्स पर मोल। क्लियर है? अच्छा, तो देखिए जब 65.38 ग्राम्स पर मोल जिंक एंड 159.6 ग्राम्स पर मोल कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं? कॉपर। क्या बनाती हैं? कॉपर। सो कॉपर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 63.546 ग्राम्स पर मोल। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं जब जिंक की इतनी अमाउंट कॉपर सल्फेट की इतनी अमाउंट के साथ रिएक्शन करती है तो 1 मोल कॉपर बनता है, और 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है? 1 मोल कॉपर का मास होता है 63.546 ग्राम्स पर मोल। यहाँ तक तो क्लियर है। देखिए हम इसकी कोई बात नहीं कर रहे क्योंकि इसमें क्वेश्चन इसके मुतालिक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी अमाउंट इतनी, देखिए अगर इसकी इतनी अमाउंट और इसकी इतनी अमाउंट हो तो इतनी अमाउंट कॉपर की बनती है। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट कितना है? अगर आपके पास कॉपर सल्फेट लेट सपोज 1.274 ग्राम्स हो तो कॉपर का कितना मास बनेगा? क्लियर है? हम जिंक की इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि जिंक एक्सेस में है। सो जो चीज़ एक्सेस में होता है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। सो देखें, मैं जिंक की जो अमाउंट है उसको मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ। सो क्वेश्चन का मतलब ये है जब हमारे पास 159.6 ग्राम्स कॉपर सल्फेट होता है तो 63.546 ग्राम्स कॉपर बनती है। ठीक है, अगर हम 1.274 ग्राम्स कॉपर सल्फेट की ले लें तो इसकी कितनी अमाउंट बनेगी? क्लियर है? सो इसी डेटा ने कुछ इस तरह की फॉर्म्स हासिल कर ली। देखिए मैं इसे मिटाता हूँ, एक्स को थोड़ा मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ और इस वैल्यू को मैं थोड़ा यहाँ नज़दीक लिखना चाहता हूँ 6.56। ओके, ठीक है, ये अमाउंट है इस चीज़ की 1 मोल कॉपर सल्फेट, ये 1 मोल कॉपर की अमाउंट है। 1 मोल कॉपर का जो मास होता है वो इतना होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 1.274 ग्राम्स कॉपर सल्फेट की हो तो आपके पास कॉपर कितना बनेगा? ठीक है, सो x की कीमत आप लोग जानते हैं कि हम इस तरह निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 63.546 मल्टीप्लाइड बाय 1.274 डिवाइड बाय 159.6। क्लियर है? सो जो x आ रहा है वो x क्या है? x वो अमाउंट है कॉपर का जो बनता है तब जब हम कॉपर सल्फेट की 1.274 ग्राम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो अभी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। सो इसको इससे डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0.507 ग्राम्स। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए एक्सपेरिमेंट के दौरान जब कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसने कॉपर सल्फेट की इतनी मास ले ली तो उसके पास कॉपर की जो अमाउंट है, जो मास है, वो इतनी आई। क्लियर है? ठीक है, लेकिन जब हमने थ्योरेटिकली निकाला, जब हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल किया तो 1.274 ग्राम कॉपर सल्फेट से 0.507 ग्राम्स कॉपर बनता है। क्या बनता है? कॉपर। अब हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं
कि जो परसेंटेज यील्ड, देखिए मैं सिंपल इस तरह लिखना चाहता हूँ, जो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है, देखिए परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है कि एक्चुअल यील्ड, हमारे पास एक्चुअल यील्ड कितना है, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड है 0.392 ग्राम्स, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास इतना है 0.507 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? ये है परसेंटेज यील्ड का फार्मूला, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? सो फिर से हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड होगा वो बराबर होगा, देखें अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। सो इसको इससे डिवाइड करने से और 100 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 77.3%। सो इसी तरीके से हम परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। सो परसेंटेज यील्ड असल में क्या होता है, परसेंटेज यील्ड असल में किसी एक्सपेरिमेंट करने वाले की इफ़िशियंसी शो करती है कि देखिए एक एक्सपेरिमेंटर जब कोई काम करता है तो वो कितने अच्छे तरीके से काम करता है। अगर वो अच्छे तरीके से काम करता है तो जो परसेंटेज यील्ड होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब परसेंटेज यील्ड किसी रिएक्शन और एक्सपेरिमेंट करने वाले के साथ साथ जो कंडीशन होते हैं उनकी इफिशियंसी हमें बताती हैं। क्लियर है? सो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल यील्ड क्या होता है, वो पैदावार, वो प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई एक्सपेरिमेंटर हासिल करता है, ये होती है एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, वो यील्ड जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है जिस तरह अभी हमने 0.5 कैलकुलेट की, ये होती है थ्योरेटिकल यील्ड। और परसेंटेज यील्ड के मुतालिक हमने बताया। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें और साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगले हमारे वीडियो फेडरल टेक्स्ट बुक के स्टोइकोमेट्री चैप्टर से होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।